गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सर। आज हम लोग क्या किए हैं, एक्सरसाइज 3.2 आप लोग के पास लाए हुए हैं। 3.2 3.1 हम लोग बना चुके थे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके 3.1 का लिंक ले सकते हैं सर। आप सोच रहे होंगे कि सब क्वेश्चन सर बोर्ड पे बताते थे, आज कॉपी पे क्यों बता रहे हैं आप। सर कॉपी पे बताने का रीज़न एक ही है, क्योंकि ये 3 चैप्टर जितना भी लगभग क्वेश्चन है सब ग्राफ में बनता है और ग्राफ बोर्ड में बनाना पॉसिबल नहीं है, जिसके चलते हमको इसको क्या करना पड़ रहा है, कॉपी में बताना पड़ रहा है सर। आज हम लोग क्या करेंगे, 3.2 का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा कि क्या चीज़ बोलता है सो। ठीक है सर, ये चैप्टर का हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं और कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है ये चीज़ देखिएगा। आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखा रहे हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हम अच्छा से समझा भी रहे हैं। जैसे देखिएगा, आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि रहेगा तो आप बोलिएगा क्या, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। ठीक है, क्या किसको कैसे बोलते हैं ये चीज़ भी बता देंगे हम। और इसका जो हल आएगा, बीजगणितीय निरूपण जो हल आएगा, केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है मेरा, तो ग्राफीय निरूपण जो रहेगा सर मेरा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा और उसका जो हल होगा केवल एक हल होगा। यदि सर मेरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है, तो हम बोलेंगे कि रेखाएं जो होगा वो ग्राफीय तरीका से संपाती रेखाएं हो जाएगा और अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मेरा आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि समांतर रेखाएं होंगे और उसका कोई हल नहीं होगा। अभी ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा, आपको अच्छा से समझ में नहीं आया होगा। इसको हम अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से होगा। ठीक है, किस प्रकार से ये होगा सर। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। सर आप एक चीज बताइए, हम लोग का क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हैं सर, हम लोग बोल सकते हैं a1x प्लस b1/y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और सर इसी को हम बोल सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि किसे किसको क्या बोलते हैं, कब क्या होगा। हम लोग आराम से इसका सबसे पहला वर्क मेरा क्या है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन वो चैप्टर का सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। और आपका चैप्टर में ही बोल दिया है क्या सर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले मतलब क्या हो गया, हम बोलेंगे क्या, x प्लस वाई, ये हो गया आपका x प्लस वाई, ये हो गया आपका दो चर सर। क्या हो गया सर, दो चर हो गया। क्लियर हो गया ना कि दो चर किसको बोलेंगे, x प्लस वाई आ गया सो। और जो संख्या में रहता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, अचर संख्या बोल देते थे। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि आप बोलिएगा क्या सर कि हाँ सर समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लीजिए हम लोग लिखें क्या, x माइनस 2y इक्वल टू लिख दिए 0। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं सर हम लोग, मान लीजिए 3x प्लस 4y लिखते हैं, 4y माइनस लिख देते हैं 20 इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया अभी यहाँ तक। अब इसमें हम लोग को देखना है क्या कि यह किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो जैसे मान लीजिए देखिएगा, आप एक बार इसका वैल्यू लिख लीजिए। a1 का मान क्या हो जाएगा, x के आगे जो रहेगा मेरा a1 हो जाएगा, तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, मतलब 1 नज़र आ रहा है। b1 का मान क्या हो जाएगा, y के आगे जो रहेगा वो मेरा हो जाएगा b1 यानी -2, और 0 दिया, इधर ले आएंगे तो माइनस यानी 0 रहेगा, यानी c1 का मान आपका कितना दे दिया सर, 0 दे दिया। क्लियर हो गया यहाँ से। अब आप a2 में जाइएगा तो a2 का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा सर, 3 प्राप्त हो जाएगा। और b2 का मान में जाइएगा तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। और c2 का मान में जाइएगा तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 20। क्लियर हो गया यहाँ से। यानी क्या आप सिलेक्ट करने के लिए सीख गए। सपोज दैट सर यहाँ पे 0 ना रखे, यदि 4 रहता, क्या रह जाता सर, 4, तो इधर आता तो माइनस में हो जाता, तो c1 के जगह हम लोग क्या लिख देते, 0 लिख देते। ठीक है, सॉरी 4 लिख देते, फॉर्मुलेट किए थे तो क्या लिख देते हम लोग, 4 लिख देते। अब यहाँ से देखिएगा, तो आप यदि क्वेश्चन में जाइएगा, जैसे हम लोग करते हैं क्या, a1/a2 कीजिएगा तो क्या दे दिया आपका 1/3। और यहाँ से करते हैं b1 क्या कर दिए सर, b2 कर देते हैं। b1 क्या कर दे रहे हैं हम लोग, b2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो b1/b2 जब कर दीजिएगा तो b1 का मान कितना निकाले थे, -2, और b2 का मान कितना निकाले थे, 4। कितना निकाले थे सर, 4।
यानी सर अब इसको काटिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना हो गया -1/2। ठीक है, अब यहाँ से यदि अगला स्टेप बढ़िएगा तो C1 बाई क्या हो जाएगा आपका C2 हो जाएगा, जो आपका 0 बटे कितना था -20, यानी कितना दे दिया 0। अब आप इस क्वेश्चन में क्या देख पा रहे होंगे कि आप बताइए क्या तीनों में से कुछ बराबर आया है? नहीं आया है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें आप लिख सकते हैं ना सर A1/A2 नॉट इक्वल टू मेरा आ गया B1/B2। फर्स्ट में ही देख रहे हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इतना आ गया। अब बताइए आप कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये यदि ग्राफीय निरूपण में जाते हैं सर तो ये क्या हो जाता है सर मेरा, आप बोलते हैं क्या सर, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। क्या है सर मेरा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है सर, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका पूछेगा हल किस प्रकार था, तो प्रतिच्छेद करती हुई हल यदि आ गया लाइन तो इसका हम लोग बोल देते थे केवल एक हल है, केवल क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से, इस प्रकार से हमको पता चल गया। यानी क्या आप बोलिएगा क्या A1/A2 बटे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा और हल जो आ जाएगा केवल एक हल आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम लोग अगला स्टेप में बढ़ते हैं सर, हम लोग क्या करते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 करते हैं। ठीक है, इतना कर लिए। अब यहाँ देखिए तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर आ जाते हैं सर तो ग्राफीय निरूपण में समपाती रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, समपाती रेखाएं हो जाएगा, समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाएं किसे कहते हैं ये भी चीज़ बता देते हैं आपको। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा किसे कहते हैं ये भी चीज़ आपको हम बता देते हैं। और समपाती रेखा आ जाएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। इसका हल जो आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा सर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा किस प्रकार होगा, तो ये भी ग्राफ तरीका से बता देंगे। आप यहाँ समपाती रेखाएं की बात करेगा तो ये किस प्रकार होगा ये भी चीज़ बता देते हैं। देखिए अब यहाँ से देखिएगा, नेक्स्ट लास्ट स्टेप आप वहाँ पे देख रहे होंगे, जो बुक में आपको दिखाएं उसको एक बार याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, A1/A2 बराबर रहेगा आपका B1/B2 नॉट इक्वल टू आपका यदि रह जाएगा C1/C2, यानी लास्ट वाला मेरा बराबर नहीं होगा। तो जो मेरा ग्राफीय निरूपण रहेगा वो समांतर रेखा हो जाएगा। किस प्रकार होगा, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं हो जाएगा। और उसका हल जो होगा सर हम लोग बोल देंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं बोल देंगे। अब यहाँ से देखिएगा कैसे किसको क्या बोलेंगे, आप यहीं से हम क्लियर कर दे। सर मज़ा आ रहा होगा इसमें, आपको अच्छा से मज़ा लग रहा होगा, क्योंकि सर जितना चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखते जाइएगा उतना मज़ा आएगा। इसका हम ऑब्जेक्टिव में बना चुके हैं सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप वीडियो देख सकते हैं। इससे हम ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पढ़ाए थे और बोर्ड में ये सब चीज़ बताएंगे जब आपका एग्जाम का हम प्रिपरेशन कराएंगे। अभी तो हम लोग बुक हल कर रहे हैं ना, जब इसका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा उस समय आपको करवा दिया जाएगा, अच्छा से बोर्ड में करवा दिया जाएगा। और अभी भी मज़ा लग रहा है सर, हर चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगे और उसका जो हल होगा सिर्फ केवल एक हल होगा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं किस प्रकार होगा, मान लीजिए ग्राफ खींचते एक लाइन इस प्रकार चल गया और एक लाइन इस प्रकार चला गया। देखिए आपको यहाँ पे एक प्रतिच्छेद इंटरसेक्टिंग पॉइंट नजर आ रहा होगा, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है सर। क्या कर दे रहा है सर, प्रतिच्छेद कर दे रहा है। ठीक है, क्या कर दे रहा है सर, प्रतिच्छेद। तो इसी को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं सर। और इसका हल जो होगा सिर्फ एक होगा, केवल एक हल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग किस पर, समपाती। समपाती का मतलब समझिएगा क्या होता है। अब सर यहाँ से समपाती रेखा किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखिएगा एक का ग्राफ, मान लीजिए एक इक्वेशन का ग्राफ मेरा इस प्रकार लाइन गुजर गया और दूसरा भी खींचेंगे सर तो इसी के ऊपर और एक लाइन आ जाएगा, इसी के ऊपर। लेकिन हम लोग को पता नहीं चलेगा कि दो लाइन है, एक ही लाइन पर दो लाइन आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं समपाती। और समपाती मतलब क्या, अनेक बिंदु पर ये पर कट रहा है सर, एक दूसरे को। मान लीजिए देखिए यहाँ से एक लाइन गुजरा है, ठीक है, एक लाइन गुजरा है। अब इसी से एक लाइन और गुजार दिए तो जहाँ बोलिएगा वहीं एक दूसरे को टच कर रहा है, जहाँ बोलिएगा वहीं एक दूसरे को टच कर रहा है, इसलिए समपाती बोल देते हैं। और ढेर माने, बहुत माने टच किया हुआ है, इसलिए अपरिमित रूप से हम लोग क्या बोल देंगे, अनेक हल बोल देंगे। अपरिमित रूप से क्या बोल देंगे, अनेक हल बोल देंगे। अब बोलेगा क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये रेखाएं जो होगा समांतर रेखा हो जाएगा। समांतर
रेखा किसको कहेंगे ये चीज पहले समझते हैं। समांतर रेखा किसको बोलेंगे? देखिएगा ये लाइन आपका हो गया एक ठो, और एक लाइन ग्राफ में आपका ये वाला आ जाएगा। तो ये देखिए एक दूसरे का क्या है सर, मेरा समांतर है। क्या है? समांतर है। और आप बताइए ये जब इस प्रकार से जाएगा तो जेते रहेगा, और ये भी जिस इस प्रकार से जाएगा जेत, कहीं भी इंटरसेक्टिंग नहीं करेगा, कहीं भी आपका प्रतिच्छेद नहीं होगा, कहीं भी आपका एक दूसरे को काटेगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे? समांतर रेखा बोल देंगे। क्लियर हो गया यहाँ से कि हम लोग पूरा अच्छा से ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिए सर। आप एक बार याद कर लीजिए या मेरे साथ बोल दीजिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो जाएगा और केवल एक हल होगा। यदि प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है तो संपाती रेखाएं बोल देंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल बोल देंगे। ठीक है, अब करते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 में रहता है, समांतर रेखा हो जाएगा और कोई हल नहीं होगा। आपका प्रतिच्छेद करते हुए लाइन किस प्रकार होगा? देखिए फिर से बता देते हैं, एक दूसरे को काटेगा। संपाती रेखा क्या हो जाएगा? एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन रहेगा, उसको संपाती रेखा एक बोल देंगे। उसके बाद आ गया समांतर, एक दूसरे का क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा, यानी समांतर रहेगा, उसको क्या बोल देंगे सर? समांतर रेखा हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से? अब यहाँ से ये भी समझ लीजिए फिर से एक बार, एक तो छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा सकते हैं। मान लीजिए 3x लिखते हैं प्लस 4y लिखते हैं माइनस 6 लिख देते हैं इक्वल टू 0, और यहाँ पे 4x प्लस 5y प्लस 7 लिख देते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, आपको इसमें पूछेगा क्या a1 का मान कितना है, तो आप बोलिएगा 3। आपको पूछेगा b1 का मान कितना है सर, b1 का मान तो आप बोलिएगा 4, और आपको पूछेगा c1 का मान कितना है तो -6 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पूछेगा सर a2 का मान कितना है तो आप बोलिएगा 4, और आपको पूछेगा क्या सर b2 का मान कितना है तो आप बोलिएगा 5, और c2 का मान कितना है सर 7 हो गया। ये चीज़ आपको पहचानने आ गया सर। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ सकते हैं। ये चीज़ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, और आपको हम पहले बताएं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा यहीं से आपका ये वाला आप टेबल याद कर लीजिएगा। आपका बुक में भी ये दिया हुआ है, आपको बुक में भी हम दिखा दिए। यही वाला टेबल से आप पूरा ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, कंप्लीटली आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन जाएगा। और आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम भी हल करवा देंगे सर। ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जाएगा। पहले सबसे पहला वर्क है हम लोग का बुक कंप्लीट करना। क्लियर हो गया सर? यहाँ तक हम लोग क्या किए सर, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिए। अब हम लोग यहाँ से क्या आते हैं सर, चैप्टर पर आते हैं। क्या आते हैं सर? चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर क्या बोला है? चलिए सर, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 3.2 का पहला नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा। निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, इसको हमको पहले समीकरण तैयार कर लेना है, उसके बाद इसको ग्राफ तरीका से बता देना है सर कि कितना आएगा आंसर। सो बोला कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको बोल दिया गया सर। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बुक तो आपके पास एनसीईआरटी का होगा ही। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। आप बताइए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना बोला था सर, तो आप बोलिएगा क्या सर, कुल विद्यार्थियों का जो संख्या है सर, मेरा कुल विद्यार्थियों का संख्या जो आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा हम क्या करते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखते हैं सर। कितना नंबर का सर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखते हैं इसमें सर कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। सर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ है, आप बोलिएगा क्या सर कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दे दिया है, 10 दे दिया, यानी 10 गो टोटल विद्यार्थी है कोई कक्षा में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या बोला है क्या कि लड़का और लड़कियों की संख्या कितना है, तो माना हम लोग क्या बोलेंगे, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या, हम लोग बोलते हैं क्या, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, और तथा लड़कियों की संख्या क्या मान लिया सर, y मान लेते हैं। ठीक है, या एक लड़का का संख्या हम लोग कितना मान, लड़कों की संख्या x मान लिया और लड़कियों की संख्या क्या मान लिया सर, हम लोग y मान लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो प्रश्नानुसार करते हैं, तो सबसे पहले क्या दे देगा कि टोटल दिया हुआ है, तो टोटल लड़का कितना माने सर, हम लोग x माने, तो यहाँ पे x हो जाएगा, और टोटल लड़की कितना माने y, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। ये मेरा क्या हो गया सर, इक्वेशन 1 हो गया। कोई दिक्कत आप बताइए, आप बोलिएगा क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नानुसार लेते हैं। प्रश्नानुसार ले रहे हैं सर। ठीक है,
प्रश्नानुसार ले रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा प्रश्नानुसार ले रहे हैं तो आप बोलिएगा क्या जो लड़कों का संख्या था, ठीक है, लड़कियों की संख्या आपको क्या बोला था, देखिएगा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों का जो संख्या है 4 अधिक है, तो हमको क्या बराबर करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। आप तो जानते हैं जितना लड़का जितना लड़की है दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इधर माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि इसी का संख्या मेरा क्या था, ज्यादा था, लड़कियों का ही संख्या ज्यादा था ना। यहाँ बोलता है लड़कों की संख्या ज्यादा है तो x में 4 क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, या फिर इधर माइनस जो किए थे इधर आपको क्या करना पड़ता, प्लस कर देना पड़ता। ये आपका प्रश्नानुसार हो गया। अब इसको आगे यदि हल करने जाइएगा तो x माइनस वाई बराबर आपका कितना बच गया, -4। ये इक्वेशन आपका क्या दे दिया सर, 2 दे दिया। चलिए सर यहाँ तक क्लियर हो गया मेरा, यहाँ तक आराम से क्लियर हो गया। इक्वेशन 1 और 2 हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग को क्या बोला है कि ग्राफिया विधि से हल कीजिए इसको। तो आपको हम कल ग्राफ खींचने के लिए सिखाए थे और टेबल भी तैयार करने के लिए सिखाए थे। मान लीजिए एक टेबल हम लोग इक्वेशन 1 का तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा 1 का हम लोग क्या कर रहे हैं सर, यहाँ से एक टेबल तैयार कर दे रहे हैं, ठीक है। एक टेबल यहाँ से 1 का टेबल तैयार करिए, ये हो गया x, ये हो गया y। पहला नंबर का इक्वेशन आपका क्या था, x + y = 10। अब आपको हम बताए थे, इसमें क्या बताए थे कि x और y का, इस x का लीजिए चाहे y का लीजिए, इस प्रकार वैल्यू लीजिएगा ताकि सीधा सीधी आए, ताकि आपको ग्राफ खींचने में आसानी हो। तो आप बोलिएगा क्या सर कि x बराबर आप क्या ले लीजिए सर, x बराबर आप 5 ले लीजिए। तो हम लोग क्या किए, x की जगह क्या बिठा दे रहे हैं, 5 बिठा दे रहे हैं, प्लस y बराबर कितना हो गया, 10। अब यहाँ से देखिए y बराबर निकालिएगा तो 10 माइनस कितना हो गया सर, 5 हो गया। तो y बराबर जब आप फाइंड कीजिएगा तो कितना प्राप्त हो गया आपको, 5 प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया, एक तो आ गया मेरा। फिर से देखते हैं, x + y बराबर 10। जब y बराबर 5 आ चुका है और x बराबर 5 ले चुके हैं तो इसको आप दोबारा नहीं ले सकते हैं। अब x बराबर कुछ अलग टाइप का ले लीजिए। हम x बराबर क्या लेट कर लेते हैं, 4, यानी x के जगह 4 बैठा देते हैं और y बराबर 4 प्लस क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया सर, 10। अब y बराबर जब निकालेंगे तो 10 माइनस क्या दे दिया, 4, तो y बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा सर, 6 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो गया सर, 6 प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत सर, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, x बराबर 4 लिए तो y बराबर आपका कितना दे दिया, 6 दे दिया। यानी एक इक्वेशन का मेरा ग्राफ तैयार हो गया, एक इक्वेशन का मेरा डाटा तैयार हो गया। अब दूसरा इक्वेशन मेरा क्या था वो चीज़ देखते हैं। दूसरा इक्वेशन सर बारीकी से एकदम समझाते जा रहे हैं। अब दूसरा के लिए हमको सबसे पहले एक टेबल तैयार करना पड़ेगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाते चलिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कर दीजिए। आपका एग्जाम में आना भी क्वेश्चन तय है और बनना भी तय है। और जितना बेसिक चीज़ बता रहे हैं सर वो सब कैच कर कीजिएगा, थोड़ा माइंड को लगाइएगा। देखिए स्टडी 2 तरह का होता है। एक क्या होता है कि हम लोग फिजिकली क्लास में बैठे हुए रहते हैं या फिजिकली वीडियो को देखते हैं लेकिन माइंडली एब्सेंट रहते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हर एक चीज़ छोटा छोटा पॉइंट यदि समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपका आराम से बनते जाएगा। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या था, देखिएगा आपका क्या था, x माइनस y इक्वल टू क्या था सर आपका, x माइनस वाई बराबर -4 था, यही ना था। अब बैठाइए कि आपको कितना बैठाने के मन कर रहा है। तो आप बोलिएगा क्या, x बराबर हम मान लीजिए 4 बैठा दे रहे हैं। x बराबर कितना बैठा दे रहे हैं सर, 4। तो आप 4 बैठा के देखिए कितना हो रहा है, 4 माइनस वाई बराबर -4, माइनस वाई बराबर -4 और इधर चल गया -4, माइनस वाई बराबर कितना हो गया सर आपका -8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो y बराबर आपका कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। यानी x बराबर 4 बैठाएं तो y बराबर आपका कितना प्राप्त हो गया, 8। अब फिर नेक्स्ट वैल्यू ले लीजिए, x बराबर 0 बैठा देते हैं। आप बोलिएगा क्या सर सिर्फ 4, आप 4 बैठाए तो हम भी 4 ही बैठाएंगे। हम आपको समझाएं कि आप ग्राफ में क्या कीजिएगा कि एक कोई भी वैल्यू बैठा दीजिए आप, जिससे परफेक्ट वैल्यू आ जाए, ना कि पॉइंट वगैरह सब में आ जाएगा या बट्टा में आ जाएगा तो आपको ग्राफ खींचने में काफ़ी कठिनाई होगी। ग्राफ तो खींचा जाएगा लेकिन इजी तरीका से नहीं खींचाएगा। अब हम लोग इसी में क्या करते हैं सर, x बराबर लेते हैं, x बराबर जब हम लोग 0 ले लिए तो यानी यहाँ पे 0 बैठ गया, माइनस क्या हो गया, y बराबर -4। तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर आपका कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। यानी ये प्राप्त हो गया मेरा। क्लियर हो गया। यानी यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एकदम बारीकी से सिखा दिए। आप यदि स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं सर तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं फोटो, आप स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है सर, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आराम से बन जाएगा आपका। आप कॉपी फेयर कॉपी बनाना चाहते हैं तो इसका भी ले लीजिए। क्लियर हो गया, यहाँ से आपका क्लियर हो गया सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा सर, ग्राफ खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, इसका हम लोग अब ग्राफ खींचेंगे कि ग्राफ किस प्रकार खींचाता है, ये चीज़ सीखते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए इसका सर हम लोग को ग्राफ खींचना है, तो आपको यहाँ से हम सिखाएंगे कि ग्राफ किस प्रकार खींचते हैं, वो भी एकदम इजी प्रोसेस से। ठीक है, तो मान लीजिए चलिए आपको एक ग्राफ तैयार करने के लिए इस प्रकार से लेना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। आप इस प्रकार से एक तैयार कर लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, एग्जाम जब दीजिएगा सर, तो आपको ग्राफ खींचने के लिए एक ग्राफ कॉपी रहेगा, वहाँ पे पेज, छोटा सा पेज जैसा रहेगा। इस प्रकार से आपको सिर्फ 1 2 ये सब वगैरह सब बैठा देना है। अब ग्राफ कैसे खींचिएगा ये चीज़ सीखिए। जैसे देखिएगा फर्स्ट वाला टेबल आप देखिएगा, तो फर्स्ट वाला टेबल में x बराबर कितना निकाले थे 5 और y बराबर भी कितना निकाले थे 5। x बराबर 5 और y बराबर 5, तो x बराबर 5 ये मेरा हो गया और y बराबर 5 मेरा ये हो गया। तो आप स्केल लीजिएगा और देखिएगा ये वाला लाइन हो गया, आपको इसको कंप्लीट कीजिए। इसे x बराबर 5 हो गया और y बराबर ये वाला 5 हो गया। इस तरह कंप्लीट कर दिए। ये पॉइंट आपका क्या हो गया सर 5,5। क्लियर हो गया ये वाला आपका। अब दूसरा में देखिए कि दूसरा आपका वैल्यू क्या बोला था। आप दूसरा में बोलिएगा तो x बराबर 4 बोला था, y बराबर 6 बोला था। x बराबर 4 और y बराबर 6। तो चलिए यहाँ से देखिए x बराबर 4 का लाइन को खींच दीजिए। आप इसको डॉट डॉट तरीका से भी दिखा सकते हैं, इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं सर, डॉट डॉट तरीका से। और y बराबर आपका था 6 था सर, तो y बराबर ये आपका हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये y बराबर 6 हो गया। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया सर, यानी क्या हो गया सर 4,6। ठीक है, अब ये जो 2 पॉइंट मेरा निकला इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, आप इस प्रकार मिला दिए सर, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करते जा रहे हैं। ये लाइन हो गया सर, ये लाइन आपका क्या था इक्वेशन 1 का लाइन था, इक्वेशन 1 का लाइन था। ठीक है, या इसमें इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप, x + y = 10 बोल सकते हैं। x + y = क्या बोल सकते हैं 10। ठीक है, अब ये आपका लाइन तैयार हो गया, एक लाइन तैयार हो गया। दूसरा में क्या बोला था, अब दूसरा वाला आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, x बराबर 4 और y बराबर 8। ठीक है, तो x बराबर 4, देखिए 4 वाला ही लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। 4 वाला ही लाइन को थोड़ा सा, इसको भी ग्राफ को भी हल्का आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 8 बोला है तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा x बराबर हम लोग क्या करते हैं, x वाला लाइन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि x बराबर कितना बोला है 4 ही बोला है। तो यहाँ से हम लोग इतना कर दिए। और y बराबर कितना बोला है सर आपको 8 बोल दिया, y बराबर आपका बोल दिया है 8। चलिए y बराबर 8 हो गया, यानी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दे रहा है आपका 4,8 में, 4,8 में। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए दूसरा में क्या बोला था, x बराबर 0 और y बराबर 4। x बराबर 0 और y बराबर 4, एकदम स्टेप बाय स्टेप सर, वीडियो स्किप मत कीजिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। x बराबर 0, तो 0 जो मेरा रहता है सर ओरिजिन में ही रह जाता है। और y बराबर मेरा कितना बोल दिया है सर 4 बोल दिया है। y बराबर कितना बोल दिया सर मेरा 4, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जा रहा है। y बराबर मेरा क्या बोल दिया सर 4, यानी ये हो गया 0,4। ठीक है, अब इस लाइन को मिला दीजिए। अब इस लाइन को आप मिला दीजिए। ठीक है, अब इस लाइन को हम लोग मिलाने जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मिलाइए। आपको एकदम अच्छा से करना है सर, ताकि आपको पता चल सके। अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यानी 7 के सेंटर पर किया है। अब यहाँ से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा सर, ये जो इंटरसेक्ट कर गया 7 वाला लाइन में किया है, y में 7 किया है, और x में क्या कर गया सर आपका 3 कर गया। ठीक है, x में क्या कर गया 3 कर गया। यही वाला पॉइंट हम लोग को निकालना था, यही वाला पॉइंट निकालना था। यानी x बराबर आप बोलिएगा, यहाँ जो पॉइंट निकला मेरा 3, क्या आ गया 7, यानी x बराबर आपका कितना प्राप्त हो गया 3, क्योंकि 3 के पास से कटा है। और y बराबर आप बोलिएगा क्या कट गया सर आपका 7 कट गया। तो आप बताइए, ये क्वेश्चन में आप बताइए कि लड़का किसको माने थे सर, लड़का किसको, लड़कों की संख्या कितना हो गया सर। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, लड़कों की संख्या। आपको क्या लिखना है सर, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या क्या हो गया सर मेरा 3 हो गया। अब आपको बोला लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बोला है सर। तो लड़कियों की संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो लड़कियों की संख्या कितना हो गया सर 7 हो गया। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं। ग्राफ तरीका से एकदम इजी प्रोसेस से धीरे धीरे करके एकदम आपको सिखा दिए। आप चाहिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से देख लीजिए। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला हुआ है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सर, बोला है क्या 7 पेंसिल तथा 1 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सर हमको ये कोई दूसरा विधि से नहीं निकालना है, इसको हमको सिर्फ ग्राफिया विधि से बताना है कि 1 पेंसिल का दाम कितना आएगा और 1 कलम का दाम कितना आएगा। जो पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग बताएं, बस सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बनेगा। 2 नंबर का भी क्वेश्चन उसी प्रकार बनेगा। सर
आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप क्या कर दीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपना फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। और अपना बेल आइकन जो होगा चैनल में सर, उसको बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपके पास नया वीडियो में हम अपलोड करें तो आपके पास नया वीडियो पहुंच सके। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन पर हम लोग को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। माना एक पेंसिल का मूल्य, क्या लिखेंगे सर, कितना नंबर का क्वेश्चन है, 2 का 1 का 2 नंबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लिए सर हम लोग, x रुपया मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x रुपया। ठीक है, या रुपया इधर भी लिख सकते हैं। और तथा एक कलम का मूल्य क्या मान लेते हैं सर, y रुपया मान लेते हैं। क्लियर हो गया, एक कलम का क्या मान लिया सर, y रुपया मान लिए हम लोग। यहां से अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला था कि 7 पेंसिल, यानी यहां पे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाइएगा तो 5x प्लस 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम कितना था, सबसे पहले 50 रुपया था। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, दूसरा में बोला था क्या, 7 पेंसिल का मूल्य यानी 7x प्लस आपको बोल दिया क्या 5 कलम का मूल्य कितना हो गया सर, 46 रुपया हो गया। अब आपको ग्राफीय तरीका से इसको x और y का मान निकाल दीजिएगा, तो यानी एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला वर्क क्या था सर, सबसे पहला वर्क क्या था सर, बोर्ड में ये सब क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं था, इसलिए बोर्ड में नहीं बता रहे हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको मज़ा आने वाला है सर। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर छाप लिए, स्क्रीनशॉट मार के और आप नोट्स बना लिए, वो कोई काम का नहीं सर। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को बारीकी से सीखना पड़ेगा। अब देखिए x का मान यदि हम लोग क्या बिठा देते हैं 5, तो यहाँ से देखिएगा मेरा क्या था 5x प्लस क्या था 7y इक्वल टू कितना है 50 है। ठीक है, अब x बराबर आप 5 बिठा रहे हो तो 5 गुना क्या हो जाएगा 5 प्लस क्या हो गया 7y बराबर कितना हो गया सर 50। यही चीज़ तो दे देगा ना मेरा अभी। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से 5 पचे कितना हो गया 25 प्लस कितना हो गया सर 7y बराबर कितना हो गया सर 50। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि 7y बराबर सॉरी सर y बराबर हम लोग 3 बैठाते हैं, तब मज़ा लगेगा, कट जाएगा इस तरह दूसरा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ हम लोग y बराबर कितना बैठा दे रहे हैं सर 3 बैठा दे रहे हैं, y बराबर x बराबर क्या बैठा दे रहे हैं 3। तो 5 तिया कितना हो गया सर 15 हो गया, 5 तिया कितना हो गया सर 15 हो गया। x बराबर क्या बैठा रहे 3 बैठा रहे सर, 5 से हम लोग का अलग वैल्यू आ जाएगा जो 7 से कटेगा नहीं, इसलिए x बराबर 3 बैठा दिए। तो x बराबर 3 बैठाने के बाद 5 तिया 15 हो गया, 7y बराबर निकालिएगा तो आपका 50 माइनस कितना कर दिया 15 कर दिया। अब यहाँ से देखिएगा y बराबर निकालिएगा तो यहाँ बच गया आपका 35 और ये 7 मेरा क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 7 कम 7 7 पचे 35। यानी क्या सर आप बोलिएगा कि y बराबर मेरा कितना प्राप्त हो गया, y बराबर मेरा कितना प्राप्त हो गया 5 और x बराबर हम कितना लेट किए थे 3 लेट किए थे, ये मेरा कितना है सर 3 है। क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं सर, चलिए सर अब आगे इसको देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी एक और वैल्यू चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं x बराबर सपोज दैट हम बिठा लेते हैं 10, यानी क्या यही क्वेश्चन में हम लोग क्या किए x के जगह कितना बिठा लिए 10 बिठा लिए। अब यहाँ से देखिएगा ये प्लस में था, प्लस क्या हो गया मेरा सर 7y इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया। अब यहाँ 5 10 से कितना हो गया 50 हो गया, प्लस क्या हो गया 7y हो गया इक्वल टू कितना हो गया सर 50। तो 7y बराबर क्या हो गया 50 माइनस क्या हो जाएगा आपका 50, यानी 7y बराबर कितना हो गया 0। तो y बराबर 0/7 यानी कितना आ गया 0, यानी x बराबर आप कितना बैठा दिए 10, तो y बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। अब एक इक्वेशन मेरा तैयार हो गया, इसका ग्राफ खींचने के लिए एक तो तैयार कर लिए। अब दूसरा हम तैयार करते हैं सर। दूसरा मेरा इक्वेशन क्या था सर, वो चीज़ देखिएगा। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या था कि 7x प्लस 5y बराबर कितना हो गया 46 हो गया। ठीक है, कितना हो गया सर 46। अब इसका भी एक टेबल तैयार करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस से हम लोग को करना है सर, उसी प्रकार करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाते जा रहे हैं सर। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा अच्छा से सीखते जाइए। ये मेरा x हो गया, ये मेरा क्या हो गया सर y हो गया, ये मेरा x और ये मेरा क्या हो गया y हो गया। अब x के जगह आप बताइए, x के जगह आप क्या बैठा दीजिएगा। मान लीजिए हम लोग x के जगह 3 बैठा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे 3 हो 7 इंटू क्या हो गया 3 हो गया, प्लस क्या हो गया सर 5y बराबर क्या हो जाएगा 46। अब यहाँ से देखिए 5y बराबर निकालिएगा तो 46 और 7 तिया कितना हो गया 21 हो गया।
5y बराबर आप जब निकालिए, इसको घटा दीजिएगा तो यहाँ 5 दे दिया और यहाँ पे 2 दे दिया, यही ना दे देगा सर। और y बराबर निकालिएगा तो 25 बटे कितना दे दिया 5, तो यहाँ से 5 से काटिएगा 5 पचे 25 दे दिया, यानी x बराबर 3 बैठाएं तो y बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया। नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं सर। x बराबर हम लोग सपोज दैट 8 बैठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 7 इंटू क्या हो गया सर आपका 8 हो गया, 7 इंटू कितना हो गया 8 प्लस क्या हो गया 5y बराबर कितना हो गया सर आपका 46 हो गया, ठीक है। 7 8 कितना हो गया सर 56 प्लस क्या हो गया सर 5y बराबर कितना हो गया 46। अब यहाँ से देखिएगा जब 5y बराबर निकालिएगा सर तो 46 माइनस कितना हो गया 56 हो गया, तो 5y बराबर कितना बच गया सर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यानी माइनस में बच गया 5 कम 5 5 दूना 10, यानी y बराबर कितना दे देगा सर मेरा -2 दे दिया। y बराबर कितना दे दिया सर मेरा -2 दे दिया, क्योंकि माइनस का संख्या मेरा ज़्यादा था। क्लियर हो गया यहाँ से। आप इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसको भी छोटा कर देते हैं ताकि आप घर में इसको अच्छा से नोट्स बना सको, ठीक है सर। इसको छोटा कर दे रहे हैं इसके, क्योंकि इसके बाद हम लोग को ग्राफ खींचने का बारी आ गया। हम लोग क्या करेंगे सर, इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप एक नोट्स परफेक्ट नोट्स बना पाओ, ठीक है। आपको दिख जाएगा सर, आप जूम करके थोड़ा लिख लीजिएगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, हम लोग का ग्राफ खींचने के बारी आया है। इसमें अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो देखिए पहला x बराबर मेरा कितना था 3 था और y बराबर मेरा कितना था 5 था। आपको यहाँ दिख रहा होगा सर x बराबर कितना था 3 था और y बराबर कितना था सर 5 था। तो x बराबर जो 3 था सर उस लाइन को हम लोग खींचे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ये वाला मेरा x बराबर 3 हो गया और y बराबर आपका था सर 5, तो ये वाला लाइन इस प्रकार चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट कर गया, यानी ये पॉइंट कितना हो गया 3,5 हो गया। इस प्रकार से पहला हम लोग का तैयार हो गया। दूसरा मेरा क्या था x बराबर 10 और y बराबर 0, यानी x एक्सिस वाला लाइन में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका आ जा रहा है कितना आ जा रहा है सर 10,0, ठीक है। यानी y मेरा 0 था और 10 का मान दिया हुआ था, जिसके चलते x एक्सिस वाला लाइन में हो गया। अब इस लाइन को आप ड्रॉ करके मिला दीजिए। चलिए ये लाइन को हम लोग क्या करते हैं सर मिला देते हैं, ठीक है। ये लाइन को हम लोग क्या कर दे रहे हैं सर मिला दे रहे हैं। ये लाइन मेरा मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या था दूसरा इक्वेशन का, ये तो मेरा पहला इक्वेशन का लाइन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन में मेरा क्या बोला था x, आपको दिख रहा होगा x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी पॉइंट आपका यहीं पे दे देगा सेम टू सेम। और दूसरा मेरा क्या बोला है x बराबर 8 और y बराबर -2, x बराबर 8 और y बराबर -2। तो देखिए ये वाला आपका हो गया, ये वाला आपका हो गया सर, ठीक है। और यहाँ से देखिए 8 का खींचिएगा तो आपका यहीं पे दे देगा, यानी ये वाला लाइन हो गया। अब आपको क्या करना है, ये वाला दोनों लाइन को आपको क्या कर देना पड़ेगा मिला देना पड़ेगा। तो ये दोनों लाइन को हम जब मिला दिए सर तो आपका इंटरसेक्ट कहाँ कर गया यहीं पर नहीं कर गया, यानी आप बोलिएगा क्या कि x बराबर सर 3 प्राप्त हो गया और y बराबर जो मेरा प्राप्त हुआ वो 5 प्राप्त हो गया। अब बोलिएगा क्या सर मजा आ गया क्वेश्चन पर, क्योंकि सर आप आराम से निकाल दिए, यानी एक पेंसिल का दाम कितना आ गया सर, एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, एक पेंसिल को हम लोग x लेट किए हुए थे जो मेरा कितना प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया। और एक कलम का यानी पेन का दाम कितना लेट किए थे y लेट किए थे, इसलिए मेरा कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया सर। क्योंकि ये 5 पर देखिए y बराबर 5 पर कट रहा है और x बराबर किस पर कट रहा है 3 पर कट रहा है। एकदम स्टेप बाय स्टेप सीख गए सर। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर मजा आ रहा होगा हर एक क्वेश्चन पर सर। तो चलिए 2 नंबर का बढ़ते हैं सर। चलिए सर आप लोग को मजा लगा होगा। यानी अब 2 नंबर का क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ इसको देखिए। अनुपात बोला a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो ये चीज आपको हम सिखा चुके थे कि किस प्रकार से किसको क्या बोलते हैं। आपको यदि याद नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए फिर से। आपको हम क्या बोले थे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा और इसका हल जो होगा सिर्फ एक हल होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि आ जाता है संपाती रेखा होगा। संपाती रेखा क्या बताए थे एक दूसरे के ऊपर रहेगा सर, वो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है तो समांतर रेखा होगा जिसका हम क्या बताए थे कोई हल नहीं होगा। और समांतर रेखा कब बोले थे इस प्रकार से पैरेलल बोले थे एक दूसरे का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। सर मजा लगेगा तो आप कमेंट करके लिखेगा कि सर मजा आ गया। जैसे देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि पहला नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दे दिया है सर। पहला नंबर का क्वेश्चन आपका दिया 5x माइनस 4y प्लस कितना दे दिया 8 इक्वल टू आपका दे दिया 0। और यहाँ से देखिए 7x प्लस 6y
माइनस 9 इक्वल टू क्या दे दिया सर, 0 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से आप एक बार क्या कीजिए, जो जो डाटा दिया हुआ है ना सर मेरा, सब डाटा को लिख लीजिए। A1 बराबर आपका आ गया 5, B1 बराबर आपका दे दिया -4, आराम से लिखे, और C1 बराबर आपका दे दिया 8। समझ समझ के लिखिए सर, मजा आ जाएगा। और यहाँ से देखिएगा A2 बराबर लिखिएगा तो आप बोलिएगा 7, B2 बराबर लिखिएगा तो आप बोलिएगा सर 6, और C2 बराबर लिखिएगा तो -9। ठीक है, इतना कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, A1 बाय A2 करते हैं। तो A1 बाय A2 कितना आ गया, 5/7 आ गया। अब यहाँ से करते हैं B1 बाय B2 करते हैं, तो आपका आ गया -4 बटे कितना आ गया 6, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कितना बचा, -2/3 बच गया। अब यहीं से अगला C1 बाय C2 तो हमको निकालना ही नहीं है। क्यों नहीं निकालना है सर, क्योंकि यहीं से हम देख पा रहे हैं क्या देख पा रहे हैं कि हम देख पा रहे हैं क्या सर, A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। ठीक है, A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 आ गया। तो आप बोलिएगा क्या कि जो रेखाएं होगा सर किस प्रकार आ गया, आपको रेखाएं ना पूछा था कि निरूपित रेखाएं किस प्रकार होगा, प्रतिच्छेद करती हुई होगा, समांतर होगा या समपाती होगा। तो आप बताइए A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, अभी आपको हम याद करवाएं तो आप बोल दीजिएगा सर क्या कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। क्या बोल दीजिएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएगा सर, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएगा। होगा किनसो बताइए, क्योंकि आपको हम बताएं A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अब अगला क्वेश्चन पर इसी में बढ़ते हैं सर, B नंबर का क्वेश्चन यानी 2 नंबर का क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 9x प्लस आपका दे दिया 3y प्लस कितना दे दिया 12 इक्वल टू कितना हो गया सर, 0 दे दिया। फिर यहाँ पे देखिएगा 18x प्लस दे दिया 6y प्लस कितना दे दिया 24 बराबर क्या दे दिया 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप कीजिएगा क्या, A1 बाय A2, तो A1 बाय A2 यानी 9 बटे कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूना 18 यानी 1/2 प्राप्त हो गया। अब दूसरा में आप क्या कीजिएगा सर, B1 बाय B2 कीजिएगा तो 3/6 दे देगा, 3/6 दे दिया। अब यहाँ से कितना प्राप्त हो गया, 1/2। अब आप क्या कीजिएगा, C1 बाय C2 कर दीजिएगा, C1 बाय C2 करते हैं इसमें, तो C1 मेरा कितना था 12 था, और C2 मेरा कितना है सर 24 यानी 24 है, यानी कितना हो गया 1/2। अब आप बताइए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर क्या हो गया मेरा C1 बाय C2। अब बताइए कि रेखाएं किस प्रकार हो गया सर आपका, तो आप बोलिएगा क्या रेखाएं जो हो जाएगा समपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। और इसी में आपको पूछ देता कि हल कितना होगा सर, तो आप बोल देते क्या, अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। लेकिन हमको हल पूछा नहीं है कि रेखाएं किस प्रकार होगा, वो चीज पूछा था, इसलिए हम लोग क्या बोल दिए सर, यह समपाती है। क्या है सर, समपाती है। सर मजा आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन पर मजा आ रहा होगा सर, हर एक चीज क्लियर कर दे रहे हैं आपका, जो किस प्रकार कैसे क्या बनेगा। ठीक है सर, अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। सो तीसरा नंबर का क्वेश्चन में दिया है सर आपका, तीसरा नंबर का क्वेश्चन में दे दिया है आपका, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपका दे दिया है सर 6x माइनस 3y प्लस दे दिया आपका 10 इक्वल टू आपका दे दिया 0, और यहाँ पे दे दिया 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू क्या हो गया सर 0। सर वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप सिर्फ नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं रहिएगा, आप हर एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। फिर से हम लोग क्या करेंगे, A1 बाय हम लोग क्या कर देंगे A2, तो A1 बाय A2 कितना हो गया 6/2 हो गया, यानी कितना दे दिया 3 दे दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, B1 बाय B2 करते हैं, तो यहाँ पे दे दिया -3 और y के आगे कुछ नहीं तो -1 कैंसिल हो गया, यानी इसका भी प्राप्त हो गया मेरा 3 प्राप्त हो गया। अब लास्ट स्टेप मेरा इसमें क्या बचा हुआ है, C1 बाय C2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 10/9 कर देंगे। अब आप बोलिएगा कि सर मजा आ गया, मजा आ गया। A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1 बाय C2 का, यही ना बोलेंगे सर। तो जब मेरा A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर नहीं है C1 बाय C2, तो रेखाएं हो जाता था मेरा सर समांतर रेखाएं हो जाता था, समांतर रेखाएं हो जाता था। और यही क्वेश्चन में आपको यदि पूछ देता, यही क्वेश्चन में आपको पूछ देता कि हल कितना होगा, तो हम बोलते थे क्या कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समांतर बोल दिया ना, तो लाइन इस प्रकार चल जा रहा है जो एक दूसरे का कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, कोई हल नहीं होगा। क्या मजा आ गया सर क्वेश्चन पे,
मजा आया कि सो बताइए, एकदम अच्छा से एकदम बारीकी से तोड़ तोड़ के बता दिए। ठीक है सर, बारीकी से तोड़ तोड़ के बता दिए, मजा आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन पर मजा आ रहा होगा सर। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं सर। आज 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सब हल कर चुके हैं। कल हम लोग कल का वीडियो में क्या करेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन सब हल करेंगे। ठीक है सर, तो चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत सर। और आप यदि चैनल में नए होंगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में थोड़ा क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे सर। आपको यदि कहीं समझ में नहीं आता तो आपको पंकज सर के यहाँ पक्का समझ में आएगा सर, 110% समझ में आएगा। चलिए सर, धन्यवाद।